दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 नाम से एक वैश्विक रिपोर्ट जारी हुई है। वॉशिंगटन स्थित संगठन फ्रीडम हाउस ने यह रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट लोकतांत्रिक देशों में नागरिक स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। भारत लोकतांत्रिक रूप से कम स्वतंत्र देशों जैसे हैती, ईरान, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनीशिया, तुर्की, हांगकांग और यूक्रेन की श्रेणी में शामिल है। 195 देशों की सूची में भारत 83वें स्थान पर है। तो आइए इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट के प्रमुख कारण जान लेते हैं। रैंकिंग में गिरावट के लिए जिम्मेदार 3 प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल हैं। पहला, कश्मीर में स्वायत्त शासन की समाप्ति और उसके बाद लंबे समय के लिए कश्मीर बंद की स्थिति। दूसरा, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अर्थात एनआरसी लागू करना। तथा तीसरा, नागरिकता संशोधन कानून सीएए को मंजूरी प्रदान करना। अन्य कारणों में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा शामिल है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के स्टेटस में गिरावट दर्ज की गई है तथा इसे पार्शियली फ्री के स्थान पर नॉट फ्री का स्टेटस प्रदान किया गया है। इस टॉपिक से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करें तो फ्रीडम हाउस लोकतंत्र की सुरक्षा और समर्थन के लिए काम करता है। इसकी औपचारिक स्थापना 1941 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। फ्रीडम हाउस द्वारा 1971 से फ्रीडम इन द वर्ल्ड नामक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, फ्रीडम हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्था ने फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 नाम से वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत को 83वें स्थान पर रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।